Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. Today we are going to study standard 9 geometry. We are going to study about median and centroid property. इस तलबात हम पढ़ने जा रहे हैं आज नवी जमात का ज्योमेट्री, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे वस्तानिया, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हिंदसी मरकज की खुशियत। तो चलिए देखते हैं वस्तानिया किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंट्रॉइड, सॉरी व्हाट इज मीडियन, फर्स्ट हम देखेंगे। तो मुसल्लस ABC, ट्राइंगल ABC यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि नुक्ता यम जिला BC का वस्ती नुक्ता है। पॉइंट यम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ओके, तो वर्टेक्स A को हम अपोजिट साइड के यानी BC के मिड पॉइंट से मिला रहे हैं। राशि नुक्ता A को हम मुकाबिल के जिले BC की वस्ती नुक्ता यम से मिला रहे हैं। तो हमें कता सेगमेंट हासिल हो रहा है AM। दिस AM इज कॉल्ड एज मीडियन। इसको AM को हम वस्तानिया कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, देखिए। द सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड is called a median of the triangle. The segment joining a vertex and the midpoint of the opposite side is called a median of the triangle. उर्दू वाले सुन लीजिए, मुसल्लस के किसी राशि नुक्ते को मुकाबिल के जिले के वस्ती नुक्ता से मिलाने वाला कता मुसल्लस का वस्तानिया कहलाता है। ओके, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मुसल्लस ABC में 3 जिले हैं और हर जिले का एक वस्ती नुक्ता होगा। जैसे मैंने यहां पर बनाया है, पॉइंट D BC का मिड पॉइंट है, पॉइंट E AC का मिड पॉइंट है, पॉइंट F AB का मिड पॉइंट है। इस तरह से अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें 3 वस्तानी यानी 3 मीडियंस मिलते हैं। AD, BE और CF, ये तीनों मीडियंस हैं, वस्तानी हैं। ओके, अब ये तीनों जहां मिलते हैं इसको कहते हैं कॉन्क्रुएंस। उर्दू में कहते हैं नुक्ताए तराकिस। तीनों वस्तानी मुतराकिज हैं, एक पॉइंट से गुजरते हैं, कॉन्क्रुएंट हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंस यानी नुक्ताए तराकिस कौन सा है, G है। तो इस G को कहते हैं सेंट्रॉइड इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं हिंदसी मरकज। ओके, सेंट्रॉइड या हिंदसी मरकज है जहां पर तीनों वस्तानीय एक ही मुसल्लस के तीनों वस्तानीय तीनों मीडियंस मिलते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रॉइड या हिंदसी मरकज। ओके, इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस यानी G ऑफ medians of a triangle divides each median in the ratio 2:1। ये जो G है सेंट्रॉइड हिंदसी मरकज, ये क्या करता है, मीडियन को यानी वस्तानीय को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। 2 की निस्बत 1 में तकसीम करना यानी क्या है, अगर भाई AD वस्तानीय की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो इसके 2 भाग कर रहा है, एक AG हिस्सा हो गया और दूसरा GD हो गया। 15 में से 2 हिस्से AG होगा और 1 हिस्सा GD होगा, यानी AG 10 सेंटीमीटर होगा और GD 5 सेंटीमीटर होगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो जो G है ये AD को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। आस की तरफ से वर्टेक्स की तरफ से डबल होगा और साइड की तरफ से सिंगल पार्ट होगा। ओके, देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है इंग्लिश वाले, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। उर्दू वाले देख लीजिए, मुसल्लस के वस्तानियों का नुक्ताए तराकिज यानी हिंदसी मरकज। हिंदसी मरकज हर वस्तानीय को 2 की निस्बत 2 को 1 की निस्बत में तकसीम करता है।
2 को 1 की निस्बत में तकसीम करता है। हमेशा याद रखिए, राशि नुक्ते की तरफ से 2 गुना और जिले की तरफ 1 गुना। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया कि अगर AD 15 सेंटीमीटर है तो AG 10 सेंटीमीटर और GD 5 सेंटीमीटर। इन्हें जिले की तरफ से अगर जाएंगे आप सिंगल होता है और रास की तरफ से जाएंगे तो डबल होता है। आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं AG अपॉन GD 2/1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन और ये प्रॉपर्टी बेहतर है कि आप अपने नोटबुक में लिख कर रखें। बाकी हो सकता है CG अपॉन GF, BG अपॉन GE का भी रेशो सेम होगा 2/1। Dear students, next we are going to solve a theorem। अब हम मसला हल करने जा रहे हैं, साबित करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस थ्योरम की। ये राइट एंगल ट्राइंगल के मुतालिक है और मीडियन के मुतालिक है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, जो हाइपोटेन्यूज पर खींचा जाता है, वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। ये प्रॉपर्टी उर्दू वाले सुन लें। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वित्र पर खींचे हुए वस्तानिये की खुसूसियत है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वस्तानिये पर खींचा हुआ कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा हुआ वस्तानिया वित्र का निस्फ होता है। ये इस खुसूसियत में कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खुसूसियत है, साबित करने के लिए इम्तिहान में पूछा जा सकता है और आइंदा क्लासेस में भी एक काम आने वाली चीज है। देखिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वित्र पर खींचा हुआ वस्तानिये की लंबाई वित्र का निस्फ होती है। ये दिया हुआ है आपके पेज नंबर 38 पर। ओके, पेज नंबर 38 पर देख लें। ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, सेम स्टेटमेंट जो है उर्दू में जो मैंने कहा वही लिखा हुआ है। अब देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है यहाँ पर और इसका वस्तानिया वित्र पर खींचा हुआ है BD और वित्र है AC। Hypotenuse is AC and median drawn on the hypotenuse is BD. Angle B is right angle. Okay, given in triangle ABC, angle B is equal to 90. Segment BD is the median. Okay, ये दिया हुआ है। मुसल्लस ABC में ज़ाविया B 90 का है और कता BD वस्तानिया है। ये दिया हुआ। क्या प्रूव करना है हमें? वस्तानिया वितर पर खींचा हुआ, BD मीडियन, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज वितर का निस्फ है, आधा है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शंस करना होगा, हिंदसी अमल करना होगा। अमल क्या है? टेक पॉइंट E सच दैट B डैश D डैश E, यानी BD पर आगे चढ़कर आप E ले लेंगे, B के बाद D आएगा, D के बाद E आएगा। इस तरह से आप लेंगे। और क्या होना चाहिए? जितनी लंबाई BD की है उतनी ही लंबाई DE की होनी चाहिए। BD इज इक्वल टू DE, BD इज इक्वल टू DE। फिर उसके बाद ड्रा सेगमेंट EC, कता EC खींचिए, E और C को मिला। हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं फिगर में अमल के बाद 2 ट्राइंगल्स हमें हासिल हो रहे हैं। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है जो दिया हुआ है, दूसरा एक ट्राइंगल हासिल हुआ है ECB। ओके, अब इसमें क्या कहा है उसने कि मेन स्टेप्स दिए हुए हैं, बाकी के स्टेप्स आपने लिखना है। तो पहला स्टेप उसका दिया हुआ जो है, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE, और आगे दिया हुआ है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ये हमें इसके स्टेप्स तैयार करने होंगे। ये दोनों ट्राइंगल जो है यहां पर देखिए, ADB और CDE, ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटे जो ट्राइंगल हैं, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मुतमासिल दिखाना है। ये दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे? पहले दिया हुआ AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD,
ये कहां से मिला हमको? बिकॉज ऑफ मीडियन, ड्यू टू मीडियन आप लिख सकते हैं। उर्दू वाले लिखें वस्तानिये से, या फिर नुक्ता डी एसी का वस्ती नुक्ता है इसलिए, बराबर। वस्ती नुक्ता कथा को दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करता है। एक हमें मिल गया। दूसरा जो है मुतकाबिला जावी, ए डी बी मुतमासिल होगा सी डी ई के, सी डी ई की। इसकी वजह क्या होगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इंग्लिश वाले देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उर्दू वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर? मुतकाबिला जावी। चलिए मैं यहाँ पर करता हूं, मुतकाबिला जाविये। मुतकाबिला जाविये। फिर उसके बाद एक और जिला हमारे पास है, बीडी मुतमासिल होगा डीई के। ये हमको कहां से मिला? अमल से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कहां से मिला है? अमल से। ओके, इस तरह से जिल जा जिल आजमाइश, यस ए यस, ये कौन सी आजमाइश है? जिल जा जिल। उर्दू वाले देखें जिल जा जिल आजमाइश। फिर उसके बाद अगर ये दोनों मुसलस मुतमासिल होते हैं, इनके नजीरी जाविये, नजीरी जाविये कौन से लेंगे भाई? आप ए और सी लेंगे, बराबर। ए अगर लेंगे तो डी ए बी हो जाएगा, डी ए बी, और सी अगर लेंगे डी सी ई हो जाएगा, डी सी ई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उर्दू वाले लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये। अब इन दोनों गौर से देखिए, जो हमने यहाँ पर जाविये लिखे हैं डी ए बी और डी सी ई, डी ए बी और डी सी ई, ये दोनों जाविये जो मैंने क्रॉस मार्क से यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल है, जेड की शेप के, मुतबादिला जाविये, बराबर। मुतबादिला जावियों की आजमाइश के लिहाज से अगर मुतबादिला जाविये अल्टरनेट एंगल्स बराबर हों, इक्वल हों, तो क्या होता है? खुतूत मुतवाजी होते हैं, then lines are parallel. If alternate angles are congruent, then lines are parallel. Therefore, AB is parallel to EC. ये दोनों पैरेलल हो गए, AB और EC। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, मुतबादिला जावियों की आजमाइश, ये स्टेप दिया हुआ है किताब में। अगर ये दोनों मुतवाजी होते हैं तो हमें क्या हासिल करना है? देखिए, दो मुतवाजी खुतूत के दरमियान बनने वाले दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं। उर्दू वाले सुन, इंग्लिश वाले सुन ले। Interior angles formed in between two parallel lines are always supplementary. तो वो दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? ए बी सी, ए बी सी, और इस ट्रायंगल का ई सी बी, ई सी बी। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये दाखिला जाविये हैं, तो इसमें से एक 90 का है। ए बी सी शुरुआत में ही दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर बी 90 का है, तो ये 90 का है, ई सी बी उसमें जमा हो रहा है, 180 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई सी बी भी 90 का है। 90 प्लस 90 180 होता है। फिर उसके बाद ए बी मुतमासिल है ई सी के, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई सी। मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले, हमने पहले यहाँ पर ये दोनों मुसल्लसों मुतमासिल दिखाया हुआ है, तो इसका ए जिला इस मुसल्लस का और इस मुसल्लस का ए जिला दोनों मुतमासिल होने चाहिए, तो ये मुतमासिल।
फिर उसके बाद 90 के दो एंगल्स कौन से हैं, ए बी सी और ई सी बी, ई सी बी, ये 90 के हैं। बी सी और सी बी ये कॉमन है, मुश्तरक है। इस तरह से ये दोनों बड़े मुसल्लसों को अगर आप देखेंगे ए बी सी और ई सी बी को, ये दोनों मुसल्लस जिल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं। ये दोनों मुसल्लस बड़े मुसल्लस मुतमासिल हो गए। तो अब क्या होगा, ये दोनों मुसल्लस अगर मुतमासिल हैं तो आगे का जो है एक दो स्टेप में ये थ्योरम खत्म हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए। अब ये दोनों मुतमासिल हैं तो इसका जिला AC मुतमासिल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा उसके जिला BE के। AC और BE मुतमासिल होंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले। ये मुतमासिल हो गए। अब हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। आप ठीक है, BD क्या है, B अगर हम देखेंगे, B को हम ऐसे लिख सकते हैं, BD का डबल। अगर दो को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो इसलिए BD इज इक्वल टू 1/2 AC। अगर 2 को हम शिफ्ट करते हैं तो BD बराबर 1/2 AC हासिल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BE, AC मुतमासिल है BE के। BE को हम BD का डबल लिख सकते हैं, 2 को शिफ्ट करते हैं तो BD अकेला हो जाएगा और AC का हाफ हमें हासिल होगा। इस तरह से ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.3। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।